रेडियो फिजी 2 का ये प्रसारण है श्रोताओं। एक बार फिर से आईना में हम आपका खास इस्तकबाल करते हैं और आपको मेरा बहुत सारा प्यार है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। याद रहे आईना में आज हमारी मेहमान हैं श्रीमान रमन प्रताप सिंह। ही इज़ द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल फेडरेशन पार्टी। तो NFP के प्रेसिडेंट श्री रमन प्रताप सिंह जी आज हमारे मेहमान हैं। और याद रहे आज हम NFP से संबंधित बातें करेंगे, साथ में प्रिपरेशंस फॉर 2014 इलेक्शंस, और आपको भी मौका देंगे आप भी अपने सवालों को हमारे समक्ष मतलब कि NFP के प्रेसिडेंट के समक्ष रख सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर कॉल करके। याद रहे 3220-902 और 3220-903 हमारे टेलीफोन लाइंस खुले हैं। सबसे पहले तो सिंह साहब का हम स्वागत करना चाहेंगे आईना में। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। और सिंह साहब आप हमें ये बताएं कि इज द नेशनल फेडरेशन पार्टी कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द 2014 जनरल इलेक्शंस? क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? जी हाँ, जैसे हम सब लोग फिजी में जानते हैं, एक नया डिक्री फिजी में आया है, पॉलिटिकल पार्टीज डिक्री, जिसके नीचे पहली बार सभी पार्टी को रजिस्टर होना चाहिए। तो जब हम एक पुरानी पार्टी है, एक एग्जिस्टिंग पार्टी है, हमें केवल 28 डेज मिला था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ये प्रोसेस 14 फरवरी में ख़त्म होगा। तो एक जो इसमें शर्त था, कंडीशन, कि हम फिजी भर में 5000 मेंबर को रजिस्टर करें अपना शेड्यूल में। तो हम कॉन्फिडेंट है कि ये 5000 से अधिक लोग हमें शेड्यूल साइन करके दे चुके हैं। इसमें हमारे वॉलंटियर्स लोग बहुत काम किए, फिजी भर हो गए। 4 डिवीज़न जो फिजी में है वहाँ पर जाकर ये नाम, सिग्नेचर और नंबर वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। और हमें इसको बुधवार को लॉन्च करना है एप्लीकेशन फ़ी के साथ। और हमारा पूरा विश्वास है कि पार्टी ज़रूर रजिस्टर हो जाएगा, जो आगे कार्य वहाँ से और बढ़ाएगा। थैंक यू सिंह साहब। वैसे पार्टी प्रेसिडेंट के हिस्से से आपने एक बयान भी दिया था, जारी किया था कि द पार्टी मीट्स द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन डिक्री। वैसे समाचारों में ये भी आया है, बात सामने आई है कि फ्यू पार्टीज रिवील दे विल वाइंड अप एज दे कैनॉट मीट द डिक्री रिक्वायरमेंट्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि वॉज इट डिफिकल्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स? कैसी मुश्किलें थी टेकन इनटू अकाउंट कि पहले कुछ समय पहले मीटिंग्स और गैदरिंग्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थे, पाबंदियाँ थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, इस पार्टी डिक्री जो है इसमें ढेर कंडीशंस लाया गया है नया पार्टी के फॉलो करने के लिए। और इससे पहले हम जो नॉर्मल हमारा वर्किंग कमेटी बोर्ड मीटिंग ये नहीं हम कर पाए थे क्योंकि प्रतिबंध था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हम देख सकते रहे कि हम जो अपना ग्रास रूट लेवल सपोर्ट रहा उससे हम लोग कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया था। लेकिन इस डिक्री को पूरा करने के लिए हमें मौका मिला था कि हम जाकर जनता से मिले और समझाए कि उनको क्या करना है कि पार्टी फिर से री रजिस्टर हो सके। तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट पीरियड। हम लोग उसके खुशी की बात है कि मेंबर्स केम फॉरवर्ड, वॉलंटियर्स थे और वो आकर साइन किए। जिसलिए आपने बताया छोटे छोटे पार्टी को इसमें बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा। और मिक बेडोज जैसे एक लीडर को हम सुने कि वो शुरुआत में अपना पार्टी को वाइंड अप कर दिया और उचित समझा कि दूसरा पार्टी में वो ज्वाइन करे। So it was a difficult task, but we have managed to complete. डिक्री में फंडिंग को लेकर बातें हुई है और साथ में डाइवल्जिंग आपके एसेट्स वगैरह है, उन सब से आप लोग सहमत हैं सारी बातों से? इट इज़ अ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट। जो प्राइवेसी जो है इसको आप पब्लिक में अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐलान करना पड़ेगा। बट कुछ लोग इससे डरा जाते हैं और पब्लिक क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं। बट जो लोग इसमें इंटरेस्ट है तो आगे आते हैं और अपना पर्सनल एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डरने की इसमें शायद बात नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर मेहनत की आपकी कमाई है तो वाज द फियर है कि नहीं? क्यों डरने की बात उसमें होनी नहीं चाहिए? जी हाँ, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट मैटर्स, सर्टेन मैटर्स आर प्राइवेट, ऑल्दो कभी जी हाँ, लोग तो हम श्योर जो मेहनत की कमाई है उसमें ज़रूर टैक्स भरे होंगे
और बिल्डिंग वगैरह तो जनता के सामने होगा जी। बट ऐसे आप राइटली पॉइंट आउट करते हैं कि इफ़ इट्स ए डिक्लेयर्ड एसेट तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आई सपोज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी एंड पीपल वांटिंग टू नो। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कभी कभी क्या होता है कि रातों रात लोग अमीर बन जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि 1-2 साल में लोग इतने अमीर बन जाते हैं कि इतना। तो आई थिंक आई मीन डू यू थिंक आई मीन इज इट ओके फॉर द गवर्नमेंट टू यू नो ये रिक्वायरमेंट? इट इज़ गॉट सर्टन मेरिट्स इन द सेंस कि जो लोग पब्लिक क्षेत्र में आते हैं जनता की सेवा में के लिए, तो उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, तो उसका मिल्कियत हो चाहे उसको भी वो ट्रांसपेरेंसी के रूप से थैंक यू सामने रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बहुत मुश्किल था 5,000 जो सिग्नेचर्स आप लोगों ने लिया है, इकट्ठा किया है, वाज इट डिफिकल्ट टू गेट द सिग्नेचर्स 5,000 सिग्नेचर्स? शुरू में हम 5,000 जब देखे रिक्वायरमेंट तो हम लोग थोड़ा डर गए थे और देश के मिलान किया गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वहाँ केवल 500 रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने फॉर्म तैयार किया और अपना वॉलंटियर्स जो ब्रांच ऑफिशियल्स है उनको कांटेक्ट किए, तो हमने देखा कि देयर वाज दिस विलिंगनेस, जो लोग उत्साहित थे कि अब वो पार्टी के लिए काम करें। और जब हमने फील्ड में गए तो देयर वाज मोर विलिंगनेस, जो जनता के बगल से आया, जो तैयार थे हम आकर आगे और फॉर्म साइन करे, तो हमसे लोग और हमारे और पार्टी के लोग से लोग रिंग करके फॉर्म मांगे, अपने आप से लोग काम किए। तो इट वाज अ गुड फीलिंग कि हम जब इस कंडीशन को पूर्ण करने के लिए जिला में गए, पीपल वे रेडी और विलिंग, एंड हम ये साफ जाहिर था कि देयर वाज अ रिन्यूड सपोर्ट फॉर द पार्टी। बहुत वेलकमिंग। और वैसे सिंह साहब, इलेक्शंस मिनिस्टर एयाज सैयद कयूम साहब ने कहा है कि इट्स अप टू द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज टू इंश्योर द सिग्नेचर्स आर जेन्युइन। हाउ विल योर पार्टी इंश्योर दैट द सिग्नेचर्स आर जेन्युइन? इसको लेकर कुछ आशंकाएं हैं आपको? जी नहीं, आई मीन देयर वाज नो नीड टू गो इन फोर्ज सिग्नेचर्स फोर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं था। हम लोग ऐसे जास्ती कर घर गए, तो जो लोग लोकल थे वो जानते कि वही आदमी का घर है जिसका नाम है उसमें रोल में जी, और उसके घर वालों ने साइन किया। ये नहीं कि हम लोग पब्लिक रोड या सिटी में साइन किया जहाँ पर हम लोग को चिंते नहीं थे। अच्छा। हमारे लोग जो रजिस्टर करते थे वो जानते थे कौन साइन करता है जी। तो हम साफ आई कैन गारंटी दैट आवर सिग्नेचर्स आर जेन्युइन। बहुत खूब। वैसे एक कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। वालेकुम अस्सलाम। सिंह के भी सलाम वालेकुम जी। आप कौन है, कहाँ से आपने कॉल? आजम साहब आपने कॉल किया है सुबह से जी, बोलिए आजम साहब। हाँ, मुझे आम के पेड़ के जड़ है जी। अच्छा, आम के पेड़ के जड़ है और हमारा जो एरिया है कनियम, हम फेडरेशन पार्टी में 1968 से। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? मास्टर जनता रामजती सिंह के, इसके रमन सिंह के बप्पा के जी, हमारा हम एक एरिया के रेवा के जी। तो अब आप उनका और स्ट्रॉन्ग हुए पार्टी ना जी। अच्छा, हम जैसे यहाँ से जो कौन अटॉर्नी जनरल है जी, कौन नाम उसके जी? एजी साहब नाम चाहिए आपको? जनाब एयाज सैयद कयूम साहब। एजी जोन साहब है जी। अच्छा, हमारा एरिया जीती हम उसके जिताएगा जी। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और द पार्टी स्टिल नीड्स योर सपोर्ट है ना मिस्टर सिंह साहब? पार्टी के विषय में बता दी जी। पार्टी जो काम करी से फंड जो पैसा कटे आदमियों के आपके मालूम है, वो एनएफपी करी से मंगू महाराज में जमीन जितना रहा इसकोटा एनएफपी करी से, कोई नहीं कराई से जी। अच्छा, वही चलान काम करते रहो। हम लीडर देखेगा रमन सिंह के सके उसके आदमी है जी। अच्छा, सिंह साहब आपको बताएंगे। अच्छा सिंह साहब जी, बहुत शुक्रिया आप लोग जो आपने जो रिंग किया, हमारे फादर के भी नाम लिया, वो तो पुराने एनएफपी के मेंबर थे बुआ के, बट आपके कनेक्शन हमारे ख्याल से रेवा से है। ज़रूर हम लोग पहले रेवा से में रहे, वहाँ के बाद बुआ में गए। और जैसे आप कहते हैं कि फेडरेशन पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, पहले हमारा पूरा विश्वास है कि जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे
और आगे जो काम है इसमें ज़रूर पार्टी बहुत जोर तोड़ से करेगा। जिस तरह जनता के सपोर्ट है उसके हम पूरा आश्वासन को पूरा करेंगे। थैंक यू सिंह साहब। आईना में एक और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में आप भी अगर एनएफपी को सपोर्ट करते हैं या फिर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल ऑन 3220-902 या 3220-903 पर। आईना में एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे ही हम जनता को एक बार फिर से याद दिला दें, एजी साहब ने अपने बयान में कहा है, द ओनर्स ऑब्वियसली लाइज विद द पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स एंड द इंडिविजुअल्स, एंड ऑफ कोर्स इफ द इंडिविजुअल डज इट नोविंगली which they would, then there are various penalties under the decree. Those who sign up with more than one party could face hefty fines or even imprisonment. और तो ये बात श्रोताओं को याद रखना चाहिए कि इफ़ यू हैव साइन फॉर वन पार्टी तो इट्स बेसिकली ठीक नहीं होगा आपके लिए, ना तो पार्टी के लिए ही, कि अगर आप दूसरे पार्टी के लिए भी अपने सिग्नेचर्स दें। सिंह साहब, एम आई राइट? जी हाँ, वो तो कानून है। इस डिक्री के अंदर एक व्यक्ति को 2 पार्टी के मेंबर होने का मौका नहीं है। अगर वो करते हैं तो जैसे आपने बतलाया उसमें पेनल्टीज भी है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी है। और दिस कुड बी ओनली डन आफ्टर द वेरिफिकेशन, है ना, एंड आई गेस, और इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है क्योंकि तब तक जब तक कि अन्य पार्टीज के सिग्नेचर्स नहीं आ जाते फॉर वेरिफिकेशन। और कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते बीना जी, रमन प्रताप महोदय के भी नमस्ते। बलवंत सिंह नलावरा से है। ठीक है। अच्छा, पहला हम एल्टा पे जाएगा। जैसे एल्टा 76 में पास हो गए, 20 साल रहा। अच्छा चला सीजी आई से फिर यहाँ पर आई से। अच्छा 1987 में कू हुआ है, तो उस समय एनएससी और लेबर कोलिशन रहा। अच्छा चला, फिर 92 में आया इलेक्शन, फिर विधान रहा 90 के, तो उसमें 2 उद्देश्य लेके एनएससी गई कि हम बातचीत करेंगे और लेबर पार्टी राबले बॉयकॉट करेंगे। लेकिन जो रोज पहला रोज लेबर 4 प्रपोजल साइन करके पार्लियामेंट में हल गया, एनएससी जारी रखा। अच्छा फिर 93 में 94 के बचत गिरा, फिर इलेक्शन हुआ ना, तो उसमें जब आया तो यहाँ पर हमारे लीडर महोदय आए थे एलिंगटन स्कूल पे। तो उस समय मैं उससे पूछा, लीडर महोदय क्यों नहीं आप ये बात बगल रखिए, आप क्यों नहीं जमीन की समस्या सुलझा लिए, क्योंकि जमीन की समस्या एक मुख्य समस्या है। अभी जैसे है आपके 27 मेंबर है भारतीयों के, कम से कम आप 2/3 मेजोरिटी रोक सकते हैं। तो उसने कहा भाई जमीन की समस्या छोटा चीज है और ये जो विधान है ये हमें अंतर्राष्ट्रीय मिल जाएगा। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मैंने कहा कि आप लोग नहीं बनेगे, जो आप लोग मेहनत करोगे आप लोग नहीं उसके हकदार हो। उसके बैठे वाला बैठा। तो 99 में जो हुआ उससे पहले हमारे नेता ने गया और पार्टी के नेता से बताया आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस ले लो, जो 87 में हुआ हम नहीं देखना चाहते हैं। तो वो बताया नहीं हम अपना करेंगे, आप लोग अपना करो। तो 2000 में जो हुआ है तो आज ले वाला आज हम लोग सुधरा नहीं, और जमीन की समस्या आज रोज के रोज खराब होता है। ये सरकार आई सर, एक चीज तो हम देखता है जो स्कॉलरशिप दे मार्क मेरिट जो सिविल सर्विस के चुनाव हुए तो बहुत अच्छा हो गया। वो अब पॉपुलेशन वाइज नहीं रह गए है, अब रह गए कि कौन हाई मार्क मारे और लो मार्क पे। पहले जैसे रहा 97 विधान पे तो पॉपुलेशन वाइज रहा। तो एक चीज है सुधार करे काफी चीज सरकारी। तो हम चाहते हैं कि हमारे लीडर प्रधान साहब मिल के थोड़ा और काम ऐसे आगे बढ़ाए। तो कुछ पार्टी तौल बाहर दिन की हम इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, खर्च पड़ेगा। तो सरकार तो जो चीज लाई है तो सोचता कि बहुत अच्छा चीज लाई है। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर बलवंत सिंह जी। सिंह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, नमस्कार सिंह साहब। हम जानते हैं आपने एल्टा के विषय रेज किया। एल्टा में ज़मीन मालिक से सौदा करना पड़ता है। पहले ज़रूर जैसे एल्टा जब आया था उसमें 20 ईयर्स के लीज मिलता था, फिर 10 ईयर एक्सटेंशन। उसके बाद इसमें बहुत बहस हुआ, बट आगे चल के हम ज़रूर इसमें बातचीत करके रिजॉल्व करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर देश के जो फिजी में है ये एल्टा लीज पे निर्भर है। इस पे हम ज़रूर और काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया मिलजुल के बातचीत करके ये प्रॉब्लम को हम सभी पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं। थैंक यू। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी आपका नाम पता? शानिल बोल रहा हूँ। आपका रेडियो ज़रा जोर है शानिल साहब, रेडियो को धीमा कर दे ताकि फीडबैक ना आए। जी हाँ, मैं
ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि जनता पार्टी तो साइन करा दिए हैं, इन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो करेंगे तो कितना किन किन खाली भारतीय के प्रति करेंगे कि सभी जाति के शामिल करेंगे अपने पार्टी में? जी थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था सिंह साहब। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनएफपी हैज़ ऑलवेज प्रीडोमिनेंटली बीन अ इंडो-फिजियन पार्टी, समवट ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। वैसे पार्टी में ज़्यादातर भारतीय मेंबर्स रहे, लेकिन इस बार क्या एनएफपी एक ट्रूली मल्टीरेशियल पार्टी होगी? क्या इस दिशा में आप लोग कुछ कर रहे हैं? द सेम क्वेश्चन इज द जी हाँ, से लोग देखने में ही आया थी, अधिकांश सपोर्ट हमारे भारतीय लोग से था, लेकिन हमारे विधान शुरू से मल्टीरेशियल था। हम लोग एक पार्टी जो टेनेंट की सेवा करते थे, असामी, नॉट नेसेसरीली भारतीय असामी वर्कर्स, फिर बाद में स्मॉल बिजनेस, इसके सब हम लोग सेवा करते आए हैं। तो ऐसा हुआ कि फिजी के इंडिपेंडेंस के बाद जो दो पार्टी मेन मुख्य पार्टी आए थे, अलायंस फेडरेशन बेस्ड ऑन रेशल अलायंस, ये तो कॉलोनियल जो मास्टर्स हमारे थे उसी का तरह का शुरुआत में विधान लाया। बट वी हैव बीन अटेम्प्टिंग टू गेट अवे फ्रॉम रेशल बीइंग अ रेशल पार्टी, एंड हमारा विधान हमेशा हम मल्टीरेशल था। और आप इतिहास में देखें कि लोग काफ़ी आदिवासी जाने माने लोग, कैप्टन माइतोका से जुलियन तोगानी वालू, कोरिसिमत तोलू, बहुत नामी लोग हमारे पार्टी के सदस्य थे। और अब तो पॉलिटिकल डिग्री के अंदर तो लॉ बन गया है कि रईस बईस पार्टी नहीं अलाउड है। तो और पॉलिसी द्वारा हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हम एक जाति के नहीं देखें, लेकिन जो उसका नीड है वो नीड बेसिस पे हम काम करें। सो वी आर सिंह साहब, अभी अगर समाचारों में देखते हैं तो प्रेसिडेंट के पद पर आप एनएफपी के जनरल सेक्रेटरी है श्री विश्वनाथन जी, एंड देन वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब, संजीव पटेल जी इज ट्रेजरर, एंड दिलीप कुमार। सो इसमें हमें कहीं कोई न तो कोई वुमेन रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है, न तो कोई इसके पीछे कोई खास वजह है? जैसे हिस्टोरिकली हम लोग से भारतीय के मुख्य हम लोग के पोस्ट उन्हीं के साथ था। और ये जो हमारा SGM हुआ है लास्ट संडे के, ये तो जो मांग थी डिग्री के अंदर कि विद इन 28 डेज आप 5 एप्लीकेंट के नाम दे और अपना जो यूनियनिस्ट है उनको अपन पार्टी में ऑफिस बेरर्स के पोजीशन में नहीं रखे। तो एक जल्दबाजी में एक मीटिंग किया गया कि हम डिग्री के जो कंडीशन पूर्ण करें, रिक्वायरमेंट्स। और ऐसा देखा जाए कि अभी एग्जिस्टिंग पार्टी में फेडरेशन पार्टी पहला पार्टी जो रजिस्टर होगा, तो देयर वाज मोर टाइम वाज एसेंस इम्पोर्टेंट फॉर अस। और जो दूसरा पार्टी जैसे SDL के देखा जाए तो डिज़ोल्व हो गया, तो उनको पास अभी प्रॉब्ली बहुत वक्त है। तो हमारा यही पूरा आशा है कि आप ऑफिशियल्स में वुमेन तथा और जाति के लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू सिंह साहब। एक और ब्रेक का समय हो गया आईना में, इसके बाद में हम कुछ और कॉलर्स को ज़रूर मौका देंगे, साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक टू आईना। आईना में एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कुछ और कॉलर्स लाइन पर हैं, उनको मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। याद रहे आज आईना में हमारे मेहमान जो है वो है एनएफपी के प्रेसिडेंट श्रीमान रमन प्रताप सिंह जी। अच्छा, रमन प्रताप सिंह के एक सवाल करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रहेगा कि मैनुअल वोटिंग रहेगा? ये आप अपना नाम पहले बता देंगे? पता नितिन कपाड़िया जी। जी, हम तो सरकार में नहीं है, हम तो जैसे पार्टी के प्रधान हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगा, पेपर वोटिंग जैसे पहले होता था वो होगा। हम नहीं सोचता है कि सरकार अभी पोजीशन में है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यहाँ पर लाएंगे। हाँ, तो फिर रिगिंग होगा जैसे लास्ट टाइम होगा वो? हमारे ख्याल में पेपर वोटिंग हमारे लिए और अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ट्रायल रहेगा। पेपर में हम लोग जाकर फिर देख सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हमारा जो आपके रिगिंग का बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कोई पेपर ट्रेल वगैरह नहीं रहेगा।
तो हम चाहेंगे कि पैपा वाला जो पहले पैपा वोटिंग होता था वो उसी तरह से आगे वाला इलेक्शन हो। पर तो वही में तो रिगिंग हुआ रहा ना लास्ट टाइम भी। हमारे हम तो वो उसके बारे में नहीं जाने कि रिपोर्ट जो निकला था उसके हम नहीं देखे हैं, बट कोई मेजर रिगिंग के हमें नहीं पता चला रहा। ठीक है नितिन जी, थैंक यू सो मच। दूसरे कॉलर को मौका देते। हेलो नमस्कार जी, आप चले गए हैं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 3220 या 3220 पर आप कॉल करके अपने जो विचार है वो शेयर कर सकते हैं। आज NFP के प्रेसिडेंट श्री रमन प्रताप सिंह जी हमारे मेहमान हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम पता? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि जो फिजी लेबर पार्टी है, नेशनल फेडरेशन पार्टी है, SDL वगैरह, क्या मैं मिस्टर सिंह से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक बेना के नीचे इलेक्शन फाइट कर सकते हैं? अच्छा, वैसे तो हम जो डिक्री है वो पार्टी रजिस्टर करने के हमें मौका देते हैं, और ये तो समय वक्त बतलाएगा। डिसीजंस विल बी मेड एज वी प्रोग्रेस। यू सी, अभी हम लोग ऐसा स्टेज पे है फिजी में जहाँ पर अभी विधान नहीं है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रद्द बदल कर सरकार फिर पेश करेगा, उस पर असेंबली बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हम अगेन वी आर होपिंग इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पीपल ऑफ फिजी, जहाँ पर ड्राफ्ट पर बहस होगा और तब विधान आएगा। तो जो आपका सवाल है, इट इज़ इट्स जैसे प्रोग्रेस, एज वी प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। ज़रूर हम और पार्टी से बातचीत करते आए हैं, अगर तो वो डिसीजन उचित समय पर लिया जाएगा। बट अभी जैसे अभी फ़िलहाल सब पार्टी अपना अपना तैयारी करते हैं, और जैसे पहले भी हुआ है, कोलिशन भी बन सकता है, ढेर चीज़ हो सकता है, लेकिन टाइम विल टेल। टाइम जब उचित रहेगा उस समय डिसीजन बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है जो हम डिक्री जो निकला है अभी, डिक्री के अंतर्गत जैसे 5,000 सिग्नेचर्स लाना है जो रजिस्टर्ड वोटर्स है, और 5,005 पैसा साथ में भरना है ऐसे फी। तो जो लोग सिग्नेचर किए हैं उनका नाम भी पब्लिश होगा, क्या ये जनता जानती है? अगेन ये तो सरकार के जिम्मेवारी है, अगर वो पब्लिश करेंगे तो उनका बतलाना पड़ेगा। लेकिन अभी जहाँ तक जो डिक्री निकला है इसमें पब्लिश होने के सवाल नहीं है। डिक्री के अंदर है कि ये पब्लिश होगा और एक एक पार्टी को इतना फीस भरना होगा जो एडवर्टाइज करेंगे गवर्नमेंट इसको पेपर्स में। और उसके अलावा देखते हैं जिस तरह से डिक्री है, एक इंसान अगर इलेक्शन खड़ा होना चाहता है तो उसका अपना जो भी कारोबार है, जितना इनकम आता है, सब कुछ वो पब्लिक करना होगा। जी हम ऑलरेडी जैसे टैक्स भरते हैं, रेवेन्यू में सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, गवर्नमेंट दे सकते हैं। ये तो एक इंसान को खड़ा कर नंगा करने वाला बात है। आपसे मैं भी सहमत हूँ। इससे आप सहमत हैं? जी हाँ, सहमत है। इसमें जो जिस स्ट्रिंजेंट ड्रैकोनियन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिक्री, तो अभी तो हमारे पास पूरे दुनिया में किसी भी देश में इस तरह का कानून नहीं बनाया है, ये केवल हमारे देश में लागू है। हाँ। और हमें जरूरी है, भले जैसे आपने अपने पार्टी को रजिस्टर कर दिए हैं, मगर हमें ये सब चीजें अगर कोर्ट में चैलेंज करना जरूरी होता है। ऐसा चीज होता है, हमेशा कोर्ट में चैलेंज करना जरूरी होता है, चाहे फेवर में हो चाहे आपके फेवर में ना हो, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड होगा कि हमने चैलेंज किया है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारा जो राइट है उसको मार देता है। जी हाँ, तो हमारा जो बिल ऑफ राइट्स हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं है। और अभी जो मेन जो मुख्य मकसद हमारा पार्टी के है टू रिटेन टू डेमोक्रेसी, आई थिंक वो जनता भी मांगते हैं और हमारा पार्टी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। फॉर रिटेन ऑफ डेमोक्रेसी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार ड्राफ्ट लाएगा उस पर बहस कर इलेक्शन प्रोसेस वगैरह बनेगा। तो इस इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम डेमोक्रेसी के अंदर फिर काम करें। जी भाई, एक और सवाल है केवल, जैसे कि कहते हैं अगर 28 डेज में आपने अपने पार्टी को री रजिस्टर नहीं किया तो खुद ब खुद
डी रजिस्टर कर देंगे जी हाँ। और जितना भी असेट्स है वो स्टेट के नीचे चला जाएगा। मगर अगर आप उसे री रजिस्टर करते हैं तो उन्होंने टाइम फ्रेम उस डिग्री के अंतर्गत में नहीं दिया है कि कितना समय लगेगा आपको ये बताने की ये आपके पार्टी रजिस्टर्ड हो चुका है, और उस दौरान आप अपने पार्टी के तौर से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आपका ऑफिस सब बंद हो जाता है। और मगर उस डिग्री के अंदर में है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको चारों सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और नदन में ऑफिस होना जरूरी है। जी जरूर। ये तो ऑफिस रखना जरूरी है मगर चलाना नहीं जरूरी है। और ये भी नहीं क्लियर होता है कि अगर जब तक हम री रजिस्टर करते हैं तो हमारा पार्टी जानो जो है वो एक एग्जिस्ट नहीं होता है, डिफंक्ट हो गया जानो जी। मगर जब एक एग्जिस्ट नहीं होता है पार्टी तो प्रॉपर्टीज जो है, असेट्स है, वो खुद ब खुद स्टेट के नीचे चला जाएगा। इस डिक्री के अंदर जब हम लॉन्च कर देते हैं अपना एप्लीकेशन जो हम कल करना चाहते हैं, तो हम लोग प्रपोज पॉलिटिकल पार्टी के हमारा दर्जा हो जाता है, लेकिन हमें प्रेसिडेंट के रूप से या कोई भी ऑफिशियल बेरस पार्टी की तरफ से कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं जानता हूँ जिसे कहते हैं कि ये जो सिस्टम लाए हैं, कहते हैं आई एम इनवाइटिंग यू नॉट टू कम। हाँ, क्या सहमत है आप? जी हाँ, आपसे आप तो हमारे ख्याल में डिग्री बहुत भली बातें से पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ लॉट ऑफ ऑनरस क्लोजेस। एक आप उसमें आप बतला दिए, जब इफ़ वी डू नॉट गेट रजिस्टर्ड देन पार्टी के जो मिल्कियत है वो सरकार के तरफ चला जाता है। जी, पार्टी जब री रजिस्टर होती है तो 5 लोगों को होना जरूरी है जो अपने असेट्स वगैरह सब डिक्लेयर करें, इनकम वगैरह। और अगर लंबा समय आपकी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक कर्मचारी छोटा मोटा धांधली कर लेता है तो उसमें फाइन 10,000 फाइन या 5 years इम्प्रिजमेंट जो 5 लोग साइन किए हैं उन्हें सहना पड़ेगा। जरूर है, तो डिग्री में तो साफ साफ लिखा। तो ये सब मैं चाहता हूँ, फेडरेशन पार्टी पुरानी पार्टी है, ये सब मिलजुल कर कोर्ट में ऐसा इश्यूज को चैलेंज करना जरूरी है भाई साहब। अच्छा ठीक है। आज तो हम प्रेसिडेंट के रूप से, अगर वकील के रूप से रहता है उस पर भी जी दूसरा बार सलाह दे सकता हूँ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और ब्रेक का समय हो गया सिंह साहब, ब्रेक लेते हैं आईना में। याद रहे आईना में आज हमारे मेहमान हैं श्रीमान रमन प्रताप सिंह जी और एनएफपी के प्रेसिडेंट सिंह साहब के लिए अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो बस वक्त बहुत कम है, 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे मेरे पास भी कई सवाल हैं लेकिन सबसे पहले हम कॉल उसका मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम भैया। राम राम। अच्छा, हमार तो उम्र हो गई 67। भाई हम लोग के तो वेलफेयर वाला पैसा भी बोले महीना से नहीं देवा जी। 40-50 बरस पुरावा जो तक देश के योगदान दिया गया, बाप दादा भी खून पसीना बहाइन हम लोग के घर छीन दिन, एक दिन भी नहीं उठाए दिन रहा। और इनके पास तन को रहम नहीं कि हम लोग के बोले पैसा काट देवा जी ना। आज हम एक दिन के काम नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा बीमार रहता, हार्ट डिजीज है ना, जैसे कि आप समझ जाओ बहुत ज्यादा बीमार रहता है। इसके बारे में भी आप लोग कुछ करो तो हम लोग सहयोग देगा, पब्लिक सहयोग देगी आपके। और लेकिन मैनिफेस्टो पहला चीज है, चीनी एक बस्ता चीनी के दाम $100 है, ये सब चीज आप लोग ख्याल करो। तो यही सब पहला चीज रही। धन्यवाद भैया। धन्यवाद आपको। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो भाई रमन, नमस्कार जी, सॉरी। ठीक है भाई, हम भी बनवा लेबू के बहुत कट्टर सपोर्टर रहा फेडरेशन पार्टी के जी। और सुब्रन सिंह हमारा नाना रहा, आप जानत हुई हो जी। हाँ, तो बहुत जटिल व्यक्ति वो भी रहा। हम लोग रात रात फेडरेशन के लिए बेंच चलाया। और ये जो सही बात है मैनिफेस्टो पे ध्यान देना। और दूसरा बात जो अभी पहले कॉलर एक उससे पहले जो रहा और जो सब मिल्कियत मांगे हैं, ये सब चीज ये सरकार के जो कानून है इसमें ये सब एक नंगा करे वाला बात है। ये सही बात है इस पे। और जोन चीज अभी जैसे आप लोग घूम घूम के मांगा है, हम लोग दिया है, आज भी साइन किया है।
और वही रकम से आगे चल के अभी फीजी प्रोडक्ट कितना चीज देखा जाए सब तो ये तो बाद में आप लोग देखियो, लेकिन जौन जौन चीज पार्टी इकरार करे है आम नागरिक से वो चीज होना चाहिए। जी हाँ। और बलराम जी हमारे घर पे गए थे और हम एक बात बड़ा अफसोस प्रकट करा, साइन हम लोग किया है गरीब नागरिक सब जी, और इस कोटा में अधिकांश लोग, लेकिन काहे $1 चार्ज किया गए है, एक साइन पे $1 काहे वो लिया गया है, कौन कारण है? जी अच्छा, आप अपना नाम पहले बता देंगे भाई साहब? आपने कहाँ से रिंग किया? वाले लेबू। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। अच्छा जी, थैंक यू। सुरेंद्र जी के सवाल का जवाब सिंह साहब या मंडोला की बात करें? जी हाँ सुरेंद्र साहब, जैसे आपने कहा कि लोग हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पे गए और लोग साइन किया, आपने साइन किया, इसके लिए हम सभी भी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस रूप से आपने सहयोग दिया और आप गरीबी के विषय में उठाए। हमारा पार्टी गरीबी को के लिए हमेशा काम करते आए हैं और वेलफेयर है, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे जब समय आएगा तब। $1 का सवाल है, जो जनता मेंबर बने और $1 भरने के राजी थे, वो अपने आप से एक पार्टी के मेंबर बनने के लिए $1 दिए अपना दिल से और खुशी से, तो वो पार्टी के काम में आएगा, पैसा उचित काम में आएगा। तो जो लोग इसमें कठिनाई थे उस पर ज़रूर पार्टी कुछ विचार करेंगे, लेकिन आपने $1 दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिंह साहब। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सिंह साहब आजम है। अच्छा, प्रदर्शन पार्टी का ऑफिस कहाँ है? जी हाँ, हेड ऑफिस तो हम लोग के ओन प्रॉपर्टी है, 124 प्रिंसेस रोड लंबासा में। फिलहाल प्रपोज बिल्डिंग इन प्रमोद एंटरप्राइज बिल्डिंग, वहाँ पर जब हमारा अप्रूवल मिल जाएगा रजिस्ट्रार द्वारा वहाँ रहेगा। वेस्टर्न डिवीज़न में नेंडी केयर ऑफ फिजी कैन ग्रोस एसोसिएशन, ईस्टर्न डिवीज़न में वनोम्बलाबू हमारा बहुत पुराना मेंबर तेमो सुकानी वालू उसके बिल्डिंग में रहेगा। थैंक यू सिंह साहब। वैसे ओनली माइंड कुछ आइडेंटिफाई करें कुछ पोटेंशियल लीडर्स विद इन द पार्टी? जी हाँ, इससे द पीरियड हैज़ बीन हैफेजेड फ्रॉम द लास्ट 5-6 years, बट हमारा पूरा विश्वास है अब हम लोग लोकेट कर लिए यंग लॉयर्स, यंग प्रोफेशनल्स, और वो जो पार्टी में आके काम करके यंग वीमेन एज वेल और पोजीशन को संभाले। तो बाय द टाइम हमारा जब इलेक्शन होगा 2014, हमारा पूरा विश्वास है यंग पीपल विल बी ऑन बोर्ड। अभी जस्ती यंग पीपल हम देखते हैं जस्ती अपना प्रोफेशन में जाते हैं, trying to build up their profession and make some money, but we are encouraging them to come to politics. It's a service to the people. इस रूप से हम उनको आकर्षण करके वहाँ पर यंग लीडर्स के लोकेट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है शायद, क्योंकि कई मरतबा उंगली उठाई जाती है कि वही पुराने लोग, वही पुराने चेहरे, वही पुराने ख्यालात। यू हैव टू गेट सम यंग फेसेस, नए चेहरे कुछ लाने चाहिए, कुछ नई सोच लानी चाहिए। सो द पार्टी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वर्किंग टुवर्ड्स ऑल दिस। दैट्स वेरी करेक्ट। अभी है इट्स अ वॉलंटरी काइंड ऑफ वर्क, जो लोग के पास दिल में वो भावना है, जैसे आप सुने जो काफ़ी कॉलर भी है दिल से आए अपन काम करते हैं। So young people have to come to this voluntary work for the party and then show their credentials। वहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं जरूर उनको सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू सिंह साहब। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते वीना जी, एक बार फिर बलवंत सिंह है जी। अच्छा, हम मिस्टर रमन प्रताप से मोदी पूछना चाहता, जैसे दुई प्रोफेसर अपना रिसर्च किया कि 87 कुछ 3% से 33% पीजी में गरीबी आएगी और झोपड़पट्टी होगी ना। दूसरा प्रोफेसर मोर देन कोटा मिलियन आदमी निकल गए ना पीजी सिंस 87। क्या सच है कि झूठ ऑर्डर निकले और पलवार के निकाले? हाँ जी, एक्चुअली हम स्टेटिशियन तो नहीं है, इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, बट जनरली जो प्रोफेसर लोग जो रिसर्च करते हैं वो दे गो इनटू द सर्वे and it's very difficult for us to to say it's wrong। जो लोग भी गए इसके आंकड़ा भी ज़रूर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होगा, फिर यहाँ से हमारे लोग गए, फिर वहाँ पर पलवार और बढ़ा। तो ये जो आपके फिगर है आई वुड नॉट डिसएग्री विद इट।
और वैसे भी हम बातें कर रहे थे डॉक्टर बीमन प्रसाद जी से, इकोनॉमिस्ट है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी दिन उनको लेकर आएंगे और फिर फिजी की जो आर्थिक स्थिति है उस पर हम और विस्तृत रूप से बातें ज़रूर करेंगे, एंड देन यू विल गेट एन opportunity to call in again, and that question will be better answered by the economist. और सिंह साहब, वैसे थोड़ा ही वक्त हमारे पास है, कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, मिस्टर सिंह से बात करें मतलब? जी, आपका नाम बता दें, पता बता दें, फिर बातें करें। आई एम डीडी शर्मा फ्रॉम मकोई। यस, योर क्वेश्चन प्लीज। I don't have a question to him. I have a suggestion to him. Yes. As two leaders, to him and Mr. Chaudhary. My suggestion to you too is today that as you are representing Indians most of the time in the country, I'm suggesting you too to go and deregister your parties as Mido has done it. Right, and you to try to call a forum, sit down with the Ethiopia leaders, and ask them what they want, in what kind of problem they are facing on their own land, and then we go further as a nation, and that will be the finest, prettiest, and peaceful Fiji will be able to find. Otherwise, if you are looking for political way of doing things, I don't think you will be able to do it, because we know our reality here, and everybody knows our reality here. So it's time. Fiji is in a very crucial point at this moment in time. So I very much want to plead to your leaders. Please, it's time. God is with us all. थैंक यू मिस्टर शर्मा। एक और ब्रेक का समय आ गया है आईना में श्रोता, उसके बाद में सिंह साहब आप जवाब दे सकते हैं। वेलकम बैक टू आईना। अंतिम पड़ाव पर हम आईना में पहुंच चुके हैं श्रोताओं, और सिंह साहब, पिछले कॉलर की बातों से आपको क्या लगता है, आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर? हाँ जी, हाँ, उसका सुझाव जो है उस पर ज़रूर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। जिससे उन्होंने कहा कि और आदिवासी नेता से भी बात करना ज़रूरी है। जो उनका सुझाव है कि पार्टी डीरजिस्टर किया जाए, उससे हम नहीं सहमत है। हम ज़रूर उन लोग नेता से अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक फोरम्स के ज़रिए हम आज है यहाँ पर। इस फोरम है जो नेशनल फेडरेशन पार्टी, तब हम उसके तरफ से उन लोगों से बात करते। जब आप इस फोरम को मिटा देंगे तब कुछ भी नहीं रहेगा हमारे जनता के लिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा पार्टी रजिस्टर होए, जो आवाज़ उठाए, और जो बाद में काम होगा बातचीत करने का, वो तो हमारा नेता जो है वो सब समझते हैं कि कोऑपरेशन, डायलॉग इज़ अ वे फॉरवर्ड। ये तो हम इस पर विश्वास करते आए हैं, बट वी नीड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी दैट वर्क फॉरवर्ड। थैंक यू सिंह साहब। वैसे एनएफपी साउथ पैसिफिक की पहली पॉलिटिकल पार्टी रही और करंटली द ओल्डेस्ट पार्टी वाज गोइंग टू री रजिस्टर, और आप लोग मेरे ख्याल से कल री रजिस्टर के लिए जाने वाले। वैसे सुना है इस साल पार्टी की 50th एनिवर्सरी है, एम आई राइट? जी हाँ, हम लोग के मनाना था बड़े रूप से 50th एनिवर्सरी, लेकिन अब सब चीज़ डिपेंड होता है हमारा री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। हम लोग री रजिस्टर होता है तो पार्टी के जो टाइम है कंटिन्यू होता है। 50th हम इस 2013 में 50 ईयर्स के हो जाएंगे, और वहाँ पर एक सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद जो काम है तो चलते रहेगा। बधाई तो हम आपको देना चाहते हैं। वैसे एनएफपी का क्रिटिकल रोल था इन्फॉर्मेशन ऑफ 1997 कॉन्स्टिट्यूशन। श्री जयराम रेड्डी जी जैसे महान नेता उस वक्त उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। क्या श्री रेड्डी जी आज भी आपके पार्टी के साथ है? श्री जयराम रेड्डी जी, ही इज़ विद अस इन स्पिरिट। अभी जो पिछला काम उसका एक जज था, यूनाइटेड नेशंस जज इन रवांडा, वो बहुत बड़ा पद भी है। जज के पोजीशन से वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ा, लेकिन अभी तो रिटायर हो गया है। वो हमेशा हमसे ख्याल करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और
हम ये पूरा सा कह सकते हैं ही इज फुली विद बिहाइंड अस द वर्क वी डू। ओके, क्योंकि उनकी गाइडेंस की आप समझते हैं कि बहुत आवश्यकता है। जी हाँ। थैंक यू सो मच। वैसे 1960 में मेरे ख्याल से एनएफपी ने कॉमन रोल की बातें की थी, 1 मैन 1 वोट की बातें की थी, और वर्तमान सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? जी हाँ, हमारे पार्टी पहला पार्टी था पॉलिटिकल पार्टी फिजी में जो कॉमन रोल उसको बोलते थे, 1 मैन 1 वोट, उसका मांग किया था। तो आज वो कानून बन गया है। सो वी आर लुकिंग एट इट पॉजिटिवली। वी विजन वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम रेशियल पॉलिटिक्स। मल्टी रेशियल बहुत अच्छा चीज़ है फिजी के लिए। अभी हमारे लोग किसी भी जाति के लोग को वोट कर सकते हैं, तो हम उसको इतराज़ नहीं करते हैं जहाँ तक 1 मैन 1 वोट का सवाल। क्योंकि देयर वाज अ टाइम आप लोग भी यही करना चाहते थे, एंड मे बी यू डिड नॉट गेट अ चांस टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू, बट अभी जो वर्तमान सरकार है, द करंट गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो इससे आप लोग खुश हैं क्योंकि आप जो चाहते थे वो कम से कम ये हो रहा है। जी जी, थैंक यू सो मच। वैसे बिफोर यू गो, सिंह साहब, योर पार्टी विजन्स टू टेक फिजी फॉरवर्ड, आप इस पर कुछ थोड़े से चर्चा करेंगे? जी हाँ, विजन इज देयर। वी हैव बीन अ पार्टी दैट बिलीव्ड इन लॉ एंड ऑर्डर, दैट बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, कि जनता की आवाज़ सुनकर देश को चलाया जाए। और हमारा यही इरादा है कि हम फिर से डेमोक्रेसी के अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, जहाँ की सभी भी लोग की आवाज़ सुना जाए। पार्लियामेंट जो है फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो चुने उन लोगों को, वो देश में अपना काम करे। सो आवर विजन इज फॉर रिटर्न टू डेमोक्रेसी। Thank you, Singh Sahab. So that was Mr. Raman Pratap Singh on Aina today. He's the president for National Federation Party. आपको पता ही है। तो रमन साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं ने भरपूर अपना योगदान दिया है। थैंक यू सो मच जनता। और रमन जी, अब तो ये 2014 कमिंग इलेक्शंस में अब मुलाकातें, बातें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीना जी, आपने अपना प्रोग्राम में बुलाया, और जो हमारे सब सहयोगी हैं उनको भी मैं इस रेडियो द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सिंह साहब। आईना का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है श्रोताओं। और जाते जाते इसी बृहस्पतिवार को, आपको पता है 14 फ़रवरी इज़ द वैलेंटाइंस डे। तो ऐसे में हमारे टीवी क्रू, कैमरामैन और हमारी रेडियो फिजी 2 की टीम और मेरी वीना भटनागर की ओर से आप सबको अ वेरी 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगली मुलाकात अगली बार होती है, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।